हेलो नमस्कार दोस्तों, रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम फैक्टर यानी गुणनखंड चैप्टर शुरू करते हैं और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 120 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में हमें दिया गया है 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 डैश 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 100 की पावर 100 तक आपको दिया गया है। यानी इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो आपको ज्ञात करनी है। नंबर ऑफ ज़ीरो ज्ञात करनी है तो अगर हम देखें, दो इस सीरीज़ में बहुत बार आ जाएगा क्योंकि हर एक संख्या के बाद दो आएगा। परंतु पाँच क्या होगा, हर चार संख्या के बाद पाँचवीं संख्या क्या होगी, हर पाँचवीं संख्या आपकी पाँच होगी। तो यानी पाँच कम होगा तो हम पाँच गिन लेते हैं, जितने पाँच होंगे उतनी ही नंबर ऑफ है ज़ीरो होगी। यानी अगर यहाँ से देखें तो 5 की पावर 5 में 5 आएगा, फिर क्या होगा, फिर आपकी 10 की पावर 10 में आएगा, फिर आपका 15 की पावर 15 में आएगा, फिर 20 की पावर 20 में, फिर 25 की पावर 25 में, फिर क्या होगा 30 की पावर 30 में, फिर 35 की पावर 35 में, फिर 40 की पावर 40 में, 45 की पावर 45 में, 50 की पावर 50 में, 55 की पावर 55 में, 60 की पावर 60 में, फिर 65 की पावर 65 में, फिर 70 की पावर 70 में, 75 की पावर 75 में, 80 की पावर 80 में, 85 की पावर 85 में और 90 की पावर 90 में। इसके पश्चात क्या होगा आपका, इसके पश्चात होगा 95 की पावर 95 में और 100 की पावर 100 में। इन सभी में क्या आएगा, पाँच आएगा, बाकी किसी भी संख्या में पाँच नहीं आएगा। अगर 5 की पावर 5 में देखें तो कितनी बार पाँच आ जाएगा, पाँच बार। सॉरी दोस्तों, अगर 10 की पावर 10 में देखें तो कितनी बार पाँच आएगा, इसमें 10 बार पाँच आएगा। 10 बार तो क्या आएगा, 10 बड़ा पाँच आएगा। और एक पाँच कौन सा आएगा, 5 बड़ा पाँच आएगा। यानी कितनी बार आ जाएगा, 20 बार आ जाएगा। यानी 5 × 1 लिख सकते हैं, तो इसमें कितने बार पाँच आएगा, 5 बार। इसे क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर क्या होगा, 10। तो कितनी बार 5 आया, 10 बार आया। इसे क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 15 गुणा 3 की पावर 15, तो इसमें 5 की पावर कितना हुआ, 15। तो कितनी बार पाँच आएगा, 15 बार। इसमें क्या होगा, 5 × 4, यानी कितनी बार पाँच आएगा, इसमें 20 बार। परंतु यहाँ से क्या होगा, इसे लिख सकते हैं 5 × 5, यानी 5 की पावर 25 और 5 की पावर 25 दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ से 25 तो ये हो गया, 25 ही हो गया, कितनी बार आया टोटल, 50 बार आ गया। अगर 30 में देखेंगे, 30 में कितने बार आएगा आपका, 30 में आएगा 30 बार। 35 में कितने बार आएगा, 35 बार। 40 में कितने बार आएगा, 40 बार। और 45 में कितने बार आएगा, 45 बार। 50 में कितने बार आएगा, 100 बार। क्यों, 50 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, यानी 5 × 25 5 25 25 दूना 50, यानी सभी की पावर लिख सकते हैं 50। तो 50 बार तो यहाँ से आ गया, 50 बार यहाँ से आ गया। पाँच कितनी बार आ गया, 100 बार, तभी लिखा गया है। यानी ये आ गया आपका इतनी बार। फिर आगे देखें, 55 में कितनी बार आएगा, 55 बार। फिर क्या आएगा, 60 में 60 बार, 65 में 65 बार और 70 में 70 बार। 75 में दोगुना बार आएगा, यानी 150 बार। यानी 25 या 75 होता है, तो 25 की पावर 5 की पावर 5 3 बार आ गया। 5 5 25 5 5 5 25 25 दिया 75, यानी यहाँ से क्या आएगा, 75 × 2 तो 150 हो गया। अगर आगे चेक करेंगे तो 80 बार आएगा, फिर 85 बार आएगा, फिर 90 बार आएगा, फिर 95 बार आएगा और 100 पे क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, यानी 200 बार आ जाएगा। क्योंकि 100 की पावर है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर गुणा पावर 100। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो गुणा हो जाती है, यानी 10 की पावर 200। तो यानी जीरो कितनी बार है, 200 बार। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, यानी
100 की पावर 100 को क्या लिखते हैं 200 बार, यहाँ से जीरो आएगी। अगर चेक करेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, यानी यहाँ से अगर जोड़ें 200 और एक 300, अगर इसको जोड़ेंगे 95 और 5 को तो 100 बनेगा, यानी 200 और एक 300 और एक 400, 400 और एक 500, 500 और एक 600, 600 और एक 700, 700 और 200 900, 900 और एक 1000, 1000 और एक 1100, 1100 और एक 1200, 1200 और एक 1300। यानी आप अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो 1300 जीरो बनकर आ जाएगी। यानी 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 को डैश डैश 100 की पावर 100 तक लेकर जाएंगे तो इनमें नंबर ऑफ 5 कितने हो जाएंगे 1300। अगर 1305 हैं तो 2 बहुत बार आएंगे इसमें, यानी 1300 से ज़्यादा बार आएंगे, परंतु 5 कम है तो उतने ही जीरो बन पाएंगे। यानी यहाँ से 1300 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 में हमें दिया गया है फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4 डैश 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 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 28। यानी इसमें आप नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने हैं। फैक्टोरियल 1 को हम क्या कह सकते हैं 1, फैक्टोरियल 2 को क्या कह सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3, फैक्टोरियल 3 को कह सकते हैं 1 गुणा में 2 गुणा में 3, फैक्टोरियल 4 को हम कह सकते हैं 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4। क्या इन सभी में कहीं 5 आया है, कहीं 5 नहीं आया, तो इन दोनों तीनों चारों में कहीं जीरो नहीं बन पाई। फैक्टोरियल 5 को कह सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। फैक्टोरियल 6 को कह सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 6। यानी यहाँ से एक 5 दूनी 10 या 1 जीरो बन जाएगी। यहाँ से 5 6 के 30 करके आप एक जीरो बना सकते हैं, या 5 दूनी 10 करके भी एक जीरो बना सकते हैं। यानी जहाँ पे फैक्टोरियल में 5 आएगा वहीं जीरो बन पाएगी, अन्यथा कहीं भी जीरो नहीं बनेगी। यानी अब हम चेक करते हैं इसमें क्या फैक्टोरियल 1 में बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, फैक्टोरियल 2 में बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, 3 में बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, 4 में बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। सिर्फ फैक्टोरियल 5 में क्या बनेगी, 1 जीरो बनेगी। फैक्टोरियल 6 में भी 1 जीरो बन पाएगी। फैक्टोरियल 7 में क्या बनेगी, 1 जीरो बनेगी। फैक्टोरियल 8 में क्या होगा, 1 जीरो बन पाएगी, क्योंकि एक ही बार 5 आएगा। फैक्टोरियल 9 में भी एक ही बार 5 आएगा। फैक्टोरियल 10 में क्या होगा, 2 बार आ जाएगा। क्यों, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं इसे। यानी 1 जीरो तो इसकी बन गई 10 की, और 1 5 की मल्टीप्लाई सम संख्या से किसी से भी करेंगे तो 1 जीरो यहाँ से बनेगी। तो यानी कितनी जीरो बन गई, 2। या आप दूसरा मेथड लगा सकते हैं, यानी गुणनखंड विधि से करते हैं तो 10, अगर 5 देखने हैं कितने हैं तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, यानी पहली संख्या छोड़कर जो भी नीचे आए उसे लेते हैं। यानी 10 में कितने 2 5 आए हैं, 2 आए हैं, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। 10 में कितने 5 आएंगे, 2। 11 में कितने आएंगे, फैक्टोरियल 11 में भी 2। फैक्टोरियल 12 में कितने आएंगे, 2। फैक्टोरियल 13 में कितने आएंगे, 2। फैक्टोरियल 14 में कितने आएंगे आपके, 2। और फैक्टोरियल 15 में कितने आ जाएंगे, 5 दिया 15, 5 दिया 15 3 पे जाएगा, यानी 3 आएंगे। 16 में भी 3 आएंगे, और 17 में भी 3 आएंगे। 18 फैक्टोरियल में भी कितने आएंगे, 3। फैक्टोरियल 19 में कितने आएंगे, 3। फैक्टोरियल 20 में कितने आएंगे, 4। फैक्टोरियल 21 में कितने आएंगे, 4। फैक्टोरियल 22 में कितने आएंगे, 4। फैक्टोरियल 23 में कितने आएंगे, 4। फैक्टोरियल 25 में क्या आ जाएंगे, फैक्टोरियल 25 में आएंगे आपके 6। यानी 5 5 25, 5 एकम 5, तो यहाँ से बढ़ेंगे 6। यानी आप पढ़ के भी देख सकते हैं गुणनखंड विधि से, 5 5 25, 5 एकम 5, ऊपर वाली संख्या को छोड़कर नीचे वाली को जोड़ते हैं, 5 और 1 6। फैक्टोरियल 26 में कितने बार आएंगे, 6। फैक्टोरियल 27 में कितने बार आएंगे, 6। फैक्टोरियल 28 में कितने बार आएंगे, 6 बार। यहाँ से अगर चेक करेंगे तो 6 चौक 24 बार तो यहाँ पे आ गए, 4 चौक 16 बार यहाँ पे आ गए, और यहाँ से
3 पंजे 15 बार यहाँ से आ गए, 2 पंजे 10 बार यहाँ पे आ गए और 5 एकम 5 यहाँ पर आ गए। यानी अगर आप इन्हें जोड़ेंगे 25, 26, 27, 28, 4 छः 24 और 4 चौक 16 और 3 पाँचे 15, 2 पाँचे 10, यानी 10 और 5 15, 15 दूना 30, 30 और 20 50 और 60 और यहाँ से हो गया 70। परंतु यहाँ से ऑप्शन में क्या है आपका, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। यानी यहाँ से चेक करते हैं, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, 11, 12, 13, 14, 15 में 3, 16, 17, 18, 19, 20 में 4, 21, 22, 23, यानी फैक्टोरियल यहाँ से बच गया आपका फैक्टोरियल 24। फैक्टोरियल 24 में भी क्या आएगा, 4 बार आएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितनी बार हो गया, ये होगा 3 2 5, 4 5 20। अगर जोड़ेंगे 15 15 30, 30 और 20 50 और 24 74 बार, यानी यहाँ से कितनी बार 5 आएगा, 74 बार 5 आएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 74। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 123 में हमें दिया गया है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस में 3 की पावर 121, मल्टीप्लाई में दिया है 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। यहाँ से नंबर ऑफ जीरो आपको ज्ञात करनी है। अगर नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करनी है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए 1 2 बनना चाहिए, 1 5 बनना चाहिए। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है और यहाँ से 2 कॉमन आ सकते हैं। एक बार लेके देखते हैं, यानी सबसे छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। जब भी लेंगे छोटी पावर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से सबसे छोटी पावर क्या देखेंगे, छोटी पावर क्या है 121, यानी 3 की पावर 121 को अगर हम कॉमन लेंगे, अगर 3 की पावर 323 123 है, यहाँ से 123 में से 3 की पावर 121 कॉमन ले लिया, यानी यहाँ से 3 की पावर 123 में से हमने 3 कितनी बार था, 123 बार था, उसमें से 121 बार हमने कॉमन ले लिया तो कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा। यानी यहाँ से 3 की पावर क्या बच गई, 2, या कह सकते हैं 3 कितनी बार बच गया है, 2 बार बच गया है, यानी 3 की पावर 2। और यहाँ से 122 में से 121 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी इसे कह सकते हैं 3 की पावर 1। और इससे कहेंगे 3 की पावर 121 में से 121 चला जाएगा तो पावर आ जाएगी 0, यानी 3 की पावर 0। अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 121 कॉमन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 121 क्या है, बड़ा। सबसे छोटी पावर कॉमन लेते हैं तो 2 की पावर 119 कॉमन लेंगे, यानी यहाँ से हमने कॉमन लिया 2 की पावर 119। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 पावर ज़्यादा है तो यानी 2 की पावर 2 बच गया। और अगर उसमें से देखें 120 में से 19 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, यानी 2 की पावर 1। और माइनस क्या बचा है, 119 में से 119 घटा देंगे तो पावर 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, यानी इसे कहेंगे 3 की पावर 121, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 9, माइनस कर देंगे 3, और 3 की पावर 0 हो जाएगा 1। किसी भी चीज़ की पावर क्या होगा, 0 हो। जब 1 की पावर 0 हो तो 1 होता है, 2 की पावर 0 हो तब भी 1 होता है, 3 की पावर 0 हो तब भी 1 होता है। यानी फैक्टोरियल में किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी यहाँ से अगर हम देखें 3 की पावर 0 को 1 लिखेंगे। आगे है 2 की पावर 119 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 0 को हम लिखेंगे 1। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 121, 9 में से यहाँ से घटाएंगे 4 चला जाएगा, 3 और 1 4 चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 5। और इसे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 119। और अगर यहाँ से देखेंगे 4 में से 3 चला जाएगा तो 1, यानी इसे कह सकते हैं 3 की पावर 121 गुणा में 5 गुणा 2 की पावर 119। या आप कह सकते हैं 3 की पावर 121 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 2 की पावर 118 भी कह सकते हैं।
यानी बेस बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी एक पावर और 118 को जोड़ेंगे तो 119 बनेगा। और यहाँ से अगर देखेंगे तो 2×5 = 10 बन जाएगा, यानी एक 5 है तो सिर्फ एक 0 बन पाएगी। यानी इसे कह सकते हैं हम 3 की पावर 121 गुणा 2 की पावर 118 गुणा में 10। तो इसने पूछा है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो क्या है? एक ही है आपकी, तो यानी और 5 नहीं बनेंगे इसमें, तो और जीरो भी नहीं बनेगी, सिर्फ इसमें क्या बनेगी? एक जीरो बनेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक, यानी एक ही 5 है तो एक ही जीरो बन पाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 124 में दिया गया है हमें निम्नलिखित व्यंजकों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 124 में क्या ज्ञात करना है आपको? इकाई का अंक ज्ञात करना है, यानी यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है। यहाँ से 147 की पावर 48 दिया गया है, यानी 147 की पावर 48 दिया गया है। जब भी किसी का इकाई का अंक हमें ज्ञात करना हो तो उसकी जब भी पावर दी जाए तो उसे 4 से भाग करते हैं, और जो भी पावर बच जाते हैं यानी 4 से भाग करने पर तो उसको इकाई के अंक की पावर कर देते हैं। यहाँ से समझेंगे 4 से भाग क्यों करते हैं। यानी 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 4। 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 6। अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो कितना आएगा? 8। और 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो कितना आएगा? 0, इकाई का अंक, यानी 10 हो जाएगा। 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 12। अगर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 14। अगर यहाँ से देखना चाहेंगे आप 1 2 3 4, यानी 4 अंकों के बाद इकाई का अंक क्या होता है? रिपीट होता है, यानी यहाँ से आ गया। अगर यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, यानी 4 अंकों को अगर छोड़ दें तो हर 5वां अंक क्या होता है आपका? इकाई का अंक रिपीट होता है, इसीलिए पावर को 4 से भाग करते हैं। आप किसी भी संख्या को करके देख सकते हैं, यानी 3 को चेक कर लेते हैं। 3 3 3, अगर यहाँ से करेंगे 3 आएगा, यहाँ से करेंगे 6, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा, 3 पाँचे 15 आ जाएगा, और 3 छिके 18 आ जाएगा। 3 सत्ते 21 आ जाएगा। यहाँ से तो क्या हुआ? रिपीट नहीं हुआ। 2 और 2 4, यानी इसमें क्या हुआ? रिपीट नहीं हुआ। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। यानी 4 को लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, यानी ये क्या हो रहा है आपका? 2 और 2 4 अंकों के बाद में हर सीरीज़ क्या होगी? यहाँ से रिपीट होगी। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या होगा? हर 4 अंकों के बाद 5वीं सीरीज़ क्या होती है? रिपीट होती है, यानी इकाई का अंक आपका रिपीट होता है। अगर अंकों का रिपीट होता है तो हम पावर को क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं। जब भी क्या होगा? अगर पावर को हम भाग करते हैं 4 से, जब भी पूरा भाग हो जाएगा तो इकाई के अंक की पावर कर देंगे 4, और जो शेष रहेगा उसे हम कर सकते हैं शेष पावर। यानी जो भी इकाई के पावर की अगर पावर भाग करने से, यानी यहाँ से होता 41, तो 4 से भाग करते तो क्या होता? 40 पूरा भाग होता, 1 बच जाता, तो यानी उसकी पावर 1 होता। अगर 42 होता, यानी पावर 42 है, तो 4 से भाग करते तो 40 भाग हो जाता, और यहाँ से क्या बचता? 2, तो इकाई के अंक की पावर आप क्या करते थे? 2 कर देते। और अगर 3 बचता तो 3 अगर पूरा भाग हो जाएगा तो पावर होगी उसकी 4। यानी यहाँ से इकाई का अंक देखें 7 है, पावर में क्या है? 48। 48 को अगर 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा भाग होगा, यानी पूरा भाग हो गया तो 12 पे गया। 12 पावर नहीं लेनी है आपको, सिर्फ 4 पावर लेनी है। यानी जब भी पूरा भाग होगा तो पावर 4 होगी। 4 से भाग होने का लॉजिक है कि अगर आपके
इकाई और दहाई के अंक दोनों क्या करेंगे आप भाग करेंगे। अगर पूरे भाग हो जाते हैं संख्या पूरी भाग होगी, और इकाई और दहाई के अंकों को ही आपको भाग करना है। यानी ये आपको 650 दिया गया है, तो आप 650 को भाग नहीं करेंगे, सिर्फ आप 50 को ही भाग करेंगे, क्योंकि जो आपका 2 अंकों को भाग करने से शेष बचेगा वही 3 अंकों को भाग करने से शेष बचेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 4 एकम 4 बचा 2, 4 6 24 बचा क्या आपका 1, 4 दूनी 8 बचेगा कितना 2। अगर आप 4 से भी भाग करेंगे तो क्या बचेगा 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 तो भी 2 ही बचेगा। यानी जब भी कितनी भी बड़ी पावर दी जाए आप लास्ट 2 अंकों को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, और जो शेष रह जाएगा उसी को आप क्या कर देंगे उस इकाई के अंक की पावर बना देंगे। तो यानी 4 को अगर हम 48 को अगर 4 से भाग करेंगे तो ये क्या होगा पूरा भाग होगा, तो यहाँ से क्या होगा 7 की पावर 4 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 7 कितनी बार है 4 बार है, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 9 आ गया, 9 7 63 इकाई का अंक 3 आ गया, 3 7 21 21 में इकाई का अंक 1 आ गया। यानी आपको पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ इकाई के अंक की मल्टीप्लाई। 7 7 49 का इकाई का अंक 9, 9 7 63 का इकाई का अंक 3, 3 7 21 का इकाई का अंक 1। यानी हमें ज्ञात करना था इकाई का अंक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 125 में दिया है 533 की पावर 761 मल्टीप्लाई में 349 की पावर 839। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका इकाई का अंक क्या आएगा 3 और इसका इकाई का अंक क्या आएगा 9। अब पावर को चेक करते हैं। पावर को चेक क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों को सिर्फ 4 से भाग करना है। 4 से भाग करेंगे तो 15 चौके 60 होता है, यानी बचेगा आपका 1। अगर उसको भाग करेंगे तो ये क्या हो सकता है, यानी ये 40 होता तो पूरा भाग होता, परंतु ये कितने भाग होगा 4 निम 36 होता है, बचेगा कितना पावर 3। यानी यहाँ से 3, यहाँ से 9 निम 81, 81 का पावर इकाई का अंक 1 आएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। यानी 9 तिया 27, 27 का इकाई का अंक क्या आएगा आपका 7। यानी 7 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 में दिया गया है 234 की पावर 287 मल्टीप्लाई में 243 की पावर 842 मल्टीप्लाई में दिया है 329 की पावर 425 मल्टीप्लाई में दिया है 847 की पावर 247। यानी ये आपको दिया गया। यहाँ से आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 4 आएगा, और पावर को पहले हम इकाई का अंक लिख लेते हैं सभी के। यानी यहाँ से 9, यहाँ से 7। अगर यहाँ से भाग करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 पावर बचेगा आपका 3, और वहाँ से भाग करेंगे तो इसे यहाँ से बचेगा 2, और यहाँ से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 4 से 24। यानी वहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचेगा कितना 3। यहाँ से देखें तो 4 की पावर 3, 4 चौक 16, 100 64 इकाई का अंक 4 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 इकाई का अंक 9 आ गया। यहाँ से क्या आएगा 9 आएगा। 7 7 49 7 343 यानी इकाई का अंक 3 आ गया। तो यहाँ से 9 7 63 का इकाई का अंक 3, 3 27 का 7, 7 चौके 28 का 8, यानी 8 इकाई का अंक क्या आएगा यहाँ से 8 आएगा आपका। 8 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, परंतु ये ऑप्शन में नहीं है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचेगा कितना पावर 3 बचेगा, और यहाँ से पावर कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ से पावर 1 बचेगा, और यहाँ से पावर आपका क्या बचेगा 3 बचेगा। 7 7 49, 9 7 63 का 3 आ गया, 9 का 9 आ गया, और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 4 चौक 16, 64 का 4, 4 निम 36, 6 निम 54, 4 तिया 12, यानी इकाई का अंक क्या आएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। यानी 9 तिया 27, 7 निम 63, 3 चौके 12, 12 का इकाई का अंक 2 आएगा। यानी 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 127 में हमें दिया गया है 217 की पावर
2413 मल्टीप्लाई में 18 819 की पावर है 5847 है, मल्टीप्लाई में 414 की पावर है 6624 है, मल्टीप्लाई में 342 की पावर है 860। यानी यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से इकाई का अंक 7 आएगा। पावर को अगर 4 से भाग करें, 4 तिया 12, यहाँ से लाएगी या बचेगा क्या, पावर 1 बचेगा। यहाँ से इकाई का अंक 9 आएगा और यहाँ से 4 से भाग करेंगे तो पावर बचेगा 3, और यहाँ से इकाई का अंक 4 आएगा, भाग करेंगे तो पावर पूरी भाग हो जाएगी, यानी पावर 4 रह जाएगी। और यहाँ से देखेंगे तो 2 आएगा इकाई का अंक और पावर क्या हो जाएगी, पूरी भाग हो जाएगी, तो यानी पावर 4 लेंगे। 7 में इकाई का अंक 7 आएगा। 9 में 81, 81 को अगर 9 से भाग करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64, चौक 256 का इकाई का अंक क्या आएगा, 6। और अगर 2 की पावर 4 यानी 2 दूनी 4, 4 चौक 16 इकाई का अंक 6, 6 6 36 का इकाई का अंक 6, 6 निम 54 इकाई का अंक 4, 4 होते 28, 28 का इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8। यानी इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या इकाई का अंक क्या आएगा, आपका 8 आएगा। यानी 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 128 में हमें दिया गया है 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8। यानी ये आपको दिया गया है। यहाँ से आपको क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। जब भी आपको क्या सीरीज में क्या मिले, 5 गुणा 2 मिल जाए तो वहाँ से आपका क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0। या आप कह सकते हैं 5 गुणा 4 मिल जाए, 5 गुणा 6 मिल जाए, 5 गुणा 8 मिल जाए। जब भी इकाई के अंकों में 2 ऐसे अंक मिल जाएं, एक तो सम संख्या होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जब भी 5 के साथ सम संख्या की मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा उस सीरीज का, कितनी भी लंबी सीरीज दी गई हो, आपका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। जब भी 5 के साथ में आपको विषम संख्या दी जाए, 1 3, 5 के साथ मिले 5, 5 के साथ मिले 7, 5 के साथ मिले 9, जब भी कितनी भी लंबी सीरीज आपको दी जाए और साथ में क्या हो, अगर उस सीरीज में एक इकाई का अंक 5 मिल जाए और विषम संख्या मिल जाए तो उस सीरीज का इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। यानी 5 में हमेशा 5 होगा अगर विषम संख्या दी जाए, और अगर सम संख्या दी जाए तो हमेशा 0 होगा। तो यहाँ से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से इकाई के अंक में क्या दिया गया है, नीचे 5 दिया गया है। अगर 5 के साथ विषम संख्या मिलती तो हमारा होता 1, 1 नहीं सॉरी दोस्तों 5 होता, और अगर सम संख्या मिली है तो यहाँ से क्या होगा, 0। परंतु इस सीरीज में क्या है, यहाँ से क्या है, 5 चौके 20। अगर एक बार 0 बन गई तो कोई भी सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यानी 5 गुणा 4 करेंगे 20, या 5 6 के 30 करेंगे तो भी आपका आएगा, 5 3 या 15 कर लेते हैं, 15 चौके 60 करेंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। आगे हम क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 में दिया गया है, जो कि बुक में आपका गलत है परंतु ये PDF में आपका सही है। यानी 4 की पावर 1 यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ से क्या होगा, आपका प्लस होगा। बुक में क्या है, मिसप्रिंट है, यहाँ से दिया गया है 4 की पावर 1 गुणा में 9 की पावर 2, परंतु यहाँ से होगा आपका 4 की पावर 1 प्लस में 9 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर 3 प्लस में 9 की पावर 4 प्लस में 4 की पावर 5 प्लस में 9 की पावर 6। क्योंकि आगे इसमें क्या है, क्वेश्चन में सही दिया गया है, शुरू में क्या है, यहाँ से मिसप्रिंट है, यहाँ से आगे प्लस प्लस दिया गया है तो सारी सीरीज क्या होगी, प्लस प्लस में होगी। 4 की पावर 99 प्लस में 9 की पावर 100। अगर आप यहाँ से देखेंगे 4 की पावर 1 3 5 7 9 विषम संख्या है। अगर यहाँ से देखें 4 कितनी बार आ सकता है,
99 है, पावर 99 है, तो विषम संख्या में एक जोड़कर 2 से भाग करते हैं। यानी अगर हमें विषम संख्या से सीरीज ज्ञात करनी हो, यानी कितनी संख्या है, तो हम उसमें एक जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। 99 में एक जोड़ा 100, 100 को 2 से भाग किया तो 50, यानी 4 की पावर क्या है 50। या आप कह सकते हैं 4 कितनी बार आएगा, हर इकाई का अंक 4 होगा। यानी अगर आप करना चाहें 4 की पावर 1 में क्या होगा 4, 4 की पावर 3 में क्या कर सकते हैं 4 चौक 16 चौक 64, 4 की पावर 5 में क्या कहते हैं 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 चौक, यानी 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 छिक 36, 36 को 4 से करेंगे 6 चौक 24। यानी हर एक विषम पावर दी गई है तो हर एक इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। यानी 4 कितनी बार आएगा 50 बार आएगा। तो आप कितनी बार कह सकते हैं 4 कितनी बार आएगा 50 बार आएगा। और आगे देखें तो क्या आएगा, यहाँ से 9, 9 का स्क्वायर करें तो 81 आएगा, यानी इकाई का अंक 1 आएगा। 9 की पावर 4 करेंगे 9 में 81, 81 की 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इकाई का अंक 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी 9 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। ये कितनी बार है 9, 9 आपका 100 बार आया है, यानी एक संख्या के बाद एक संख्या है तो 2 से भाग करेंगे, यानी 9 कितनी बार आया है आपका 50 बार आया है। और इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9 का इकाई का अंक 1 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक कितनी बार आएगा 50 बार। यानी 1 कितनी बार आया है 50 बार और 4 कितनी बार आया है 50 बार। तो 50 चौके कितना हो जाएगा 200, 50 से कम 50 कितना हो जाएगा 50, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 250 में इकाई का अंक क्या होगा आपका 0, यानी 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ से कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे हुआ, यानी ये क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। यानी यहाँ से 4 इकाई का अंक आएगा, उस सीरीज में भी क्या आएगा 4, यानी हर एक सीरीज में 4 आएगा। 4 कितनी बार आएगा 50 बार आएगा। अगर आप सुनना, बार बार जोड़ने की छोटी विधि क्या होती है गुणा होती है। गुणा की परिभाषा क्या होती है, बार बार जोड़ने की छोटी विधि ही गुणा होती है। यानी 4 को अगर आप 3 बार जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अगर 4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी कितना आएगा 12 आएगा। तो उसी तरह क्या किया गया है इस क्वेश्चन में किया गया है, यानी 4 कितनी बार आएगा आपका 50 बार आएगा। 4 कितनी बार आएगा 50 बार आएगा। तो 4 अगर 50 बार आएगा तो 4 को अगर 50 बार जोड़ेंगे तो इससे अच्छा है कि 4 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया 200, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 0। और 1 कितनी बार आएगा 50 बार आएगा। तो 50 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो भी क्या आएगा 50 आया। तो 200 और 50 जोड़ा 250, यानी इकाई का अंक 0। अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आया है तो आप इसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से। यानी 4 की पावर क्या आएगा 50, यानी 4 कितनी बार है 50 बार। हम पावर को 4 से भाग करते हैं, 4 को अगर पावर को 50 को भाग करेंगे 2 आएगा, यानी 4 का 2 बचेगा, 4 चौक 16 का 6 आ जाएगा। और यहाँ से करेंगे, यानी यहाँ से गड़बड़ हो सकती है आपकी। 4 को अगर भाग करेंगे तो 12 चौक 48 बचेगा 2, यानी 4 कितनी बार बच गया 2 बार। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 और 2 हो जाएगा 10, यानी बिल्कुल सही है। यहाँ से क्या करेंगे भाग करेंगे तो कितना बचेगा आपका 2 बार बचेगा। अगर 4 को भाग करेंगे 2 बच गया, यानी 4 कितनी बार है 2 बार। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। वो यहाँ से भाग करेंगे तो 12 चौक 48, यानी कितना बचेगा 1 कितनी बार है 2 बार है, यानी 1 प्लस में 1। और ये 4 क्या है 2 बार है तो 4 प्लस में 4 लिख सकते हैं। 4 और 4 8 और 2 10, यानी यहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा 0। आप कौन से भी तरीके से कर सकते हैं, यानी इकाई का अंक यहाँ से दोनों तरीके से क्या आएगा 0 आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 130 में दिया है 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 9 की पावर 2 गुणा में 4 की पावर 3 गुणा में 9 की पावर 4 गुणा में 4 की पावर 5 गुणा में 9 की पावर 6 डैश 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 मल्टीप्लाई में दिया गया है। आगे आपको 4 की पावर 99 गुणा में 6 की पावर 100। अगर हम विषम संख्या से सीरीज ज्ञात करनी हो, यानी उसमें कितनी संख्या है सीरीज में, तो 1 जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। 99 में 1 जोड़ा 100,
100 को 2 से भाग किया तो 50, यानी 4 की पावर 50 कह सकते हैं। यानी 4 इकाई के अंक में कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा। मल्टीप्लाई में क्या दिया गया है? 6, यानी 9 दिया गया है। यानी 9 कितनी बार आएगा? 100 को 2 से भाग करेंगे 50, यानी 9 भी कितनी बार आए हैं? 50 बार आए हैं। यहाँ से क्या है? मल्टीप्लाई में है, उसमें क्या था? प्लस में था। अगर ये क्या है? 9 50 बार है और ये भी 50 बार है, तो यहाँ से अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 9 चौक 36, यानी इकाई का अंक यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी इकाई का अंक 6 आ जाएगा, तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, यानी बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है। अगर क्या हो? पावर बराबर हो, बेस मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो बेस क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 9 चौक 36 की पावर आप क्या कह सकते हैं? 36 की पावर 50 भी कह सकते हैं। इसे 36 की पावर 50 कह सकते हैं। 36 की पावर 50 को अगर इकाई का अंक देखना है तो 50 को 4 से भाग करना पड़ेगा। 50 को 4 से भाग करेंगे तो पावर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 36 की पावर 2, यानी इकाई के अंक क्या है? 6, 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक 6 आएगा। यानी 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 131 में दिया गया है 1 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 6 गुणा 6 की पावर 7 गुणा में क्या है? डैश 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 9 की पावर 10 दिया गया है। यानी हर संख्या में क्या है? उससे एक पावर ज़्यादा दी गई है। तो हमने अभी सीरीज में किया था, जब भी आपको क्या मिल जाए? सीरीज में 5 मिल जाए और सम और विषम संख्या देखनी है, अगर दोनों संख्याएं हैं तो वहाँ से क्या बनेगा? 0, क्योंकि एक बार सम संख्या के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 5 तो 0 बन जाएगा। फिर किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 इकाई का अंक 0 ही रहेगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो। एक बार अगर 0 बन गई तो इकाई के अंक में हमेशा 0 ही रहेगी उस सीरीज़ में। तो यहाँ से 5 6 30 या 5 चौके 20 या 5 3 15 चौके 60 करने पर भी आपका एक बार 0 बन गई तो इकाई के अंक में 0 रहेगी। तो इस क्वेश्चन का इकाई का अंक पूछा गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 राइट आंसर। यानी उस सीरीज में देखना है कि 5 कहीं आ रहा है या नहीं। अगर 5 आ रहा है उस सीरीज में तो हमेशा उसका क्या होगा? राइट आंसर 0 होगा। अगर क्या हो? सभी संख्याएं विषम संख्याएं हो, 5 आ रहा हो, तो वहाँ से 5 बन जाएगा। अगर एक सम संख्या आई है, उसमें एक विषम संख्या आई है, तो वहाँ से 0 बनेगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 132 में दिया गया है 1 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा में 4 की पावर, यहाँ से क्या दिया गया दोस्तों? यहाँ से दिया गया प्लस में आपको इस सीरीज में, यानी यहाँ से प्लस दिया गया। प्लस में 5 की पावर 6 प्लस में 6 की पावर 7 प्लस में डैश 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 9 की पावर 10 दिया गया। तो यहाँ से देखें तो अगर यहाँ से 1 की पावर 1 रह जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8। 3 की पावर 4 करेंगे, 3 3 9 9 में 81, इकाई का अंक 1 आएगा। और अगर 4 की पावर 5 है तो 4 से भाग करेंगे, पावर क्या बचेगा? 1, तो इकाई का अंक क्या बचेगा? 4। 5 की पावर 6 है, पावर 6 को 4 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा? 2, यानी 5 की पावर 2, 5 5 25 का आएगा 5। और अगर 6 को देखें, 6 की पावर 7 है, 7 को क्या करेंगे? 4 से भाग तो 3 आएगा। 6 6 36, 36 के 6 आएगा, 6 6 फिर 36, यानी इकाई का अंक क्या रह जाएगा? 6। फिर आपका आएगा 7, 7 की पावर यहाँ से क्या आएगा? 8, और 8 की पावर आएगा 9, यानी 7 की पावर 8 है तो क्या है? पूरा भाग हो गया तो पावर 4 रह जाएगी, यानी 7 7 49, 9 आया, 9 में 81 का आ जाएगा 1। और आगे करेंगे 8 की पावर क्या है? 9, तो भाग करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, यानी पावर में बच गया 1, यानी 8 का 8 रह जाएगा। अगर 9 को चेक करें, पावर 10 है, 10 को 2 4 से भाग करेंगे 2 आएगा,
9 का आएगा 1, यानी पावर में क्या हो गया 1। 8 और 2 क्या हो गया 10, 10 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ से 6 और 5 11, 11 और 4 क्या हो जाएगा 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20 और 4 24 और 1 25, 25 यहाँ से आ गया। 25 में क्या आएगा 5। अगर आप कहते हैं कि यहाँ से 10 कैंसिल क्यों किया तो आप इसमें जोड़ लीजिए भाई। 25 में 10 जोड़ा तो कितना है 35, तो इकाई का अंक तो हमेशा 5 ही आएगा, यानी 5 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 133 में हमें दिया गया है 727 की पावर है 21 माइनस में 189 की पावर है 23। यानी यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, पावर को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 4 5 20, यानी पावर बच गई 1। 7 की पावर 1 माइनस करेंगे 9 की पावर 4 5 20, 20 बचा कितना 3 पावर 3, यानी 7 की पावर में 1 है तो इकाई का अंक क्या आएगा 7 ही आएगा। और यहाँ से 9 में 81, 81 को 9 से करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। 7 में से 9 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ी संख्या थी ये छोटी संख्या थी। अगर ये बड़ी संख्या है तो यहाँ से एक हासिल भी तो ले सकते हैं, यानी ये कोई भी संख्या हो, यानी 4 5 3 2 कुछ भी हो, यानी यहाँ से कुछ भी हो परंतु एक हासिल लेंगे तो यहाँ से क्या बन सकता है 17 बन जाएगा। 17 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यानी 8 बच जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर आप नहीं समझे हैं, यानी 7 है, 7 में से 9 घटा नहीं सकते हम। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि 7 से घटेगा नहीं। ये बड़ी संख्या थी तो यानी इसे 727 ही मान लेते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा, ये 17 बन जाएगा। इसी तरह क्या है, ये इकाई का अंक लिया है, इकाई के अंक में 1 हम क्या लेंगे हासिल लेंगे तो ये 17 बन जाएगा। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बन जाएगा, यानी 8 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 134 में हमें दिया गया है 1 की पावर 5 प्लस में 2 की पावर 5 प्लस में 3 की पावर 5 डैश 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 20 की पावर 5 दिया गया है। अगर यहाँ से दोस्तों देखें सभी के पावर 5 हैं, अगर पावर को हमने इकाई का अंक देखना है तो 4 को से भाग करना पड़ेगा। अगर पावर को 4 से भाग करेंगे तो सभी 5 को 4 से भाग करेंगे तो पावर बचेगा 1, यानी 5 4 एकम 4 बचा 1, 4 एकम 4 बचा 1, यानी 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डैश 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 20 तक लिख सकते हैं। यानी ये सीरीज आपको दी गई है, यानी पावर 1 लिखें या ना लिखें इसका कोई फर्क नहीं है। यानी इस सीरीज में क्या करना है, आपको इकाई का अंक देखना है। अगर इस सीरीज को देखें तो ये क्या है, 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं के जोड़ की सीरीज है। प्राकृत संख्याओं के जोड़ की सीरीज क्या थी हमारी, n इंटू में n प्लस में 1 बाई 2, यानी n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 20 तो संख्या है, यानी 1 2 3 4 20 तक लगातार संख्या है। 20 गुणा 21 बटे क्या कर देंगे 2, 2 से करेंगे 10, यानी 21 गुणा 10 करेंगे तो 210, यानी इकाई का अंक क्या आया 0। तो 0 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 135 में दिया है 1 की पावर 21 प्लस में 2 की पावर 21 प्लस में 3 की पावर 21 डैश 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 99 की पावर 21। ये अगर देखें तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर पावर को 4 से भाग करेंगे 4 5 20 बचेगा क्या 1, या कह सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 ये 99 तक, यानी 1 से लेकर 99 तक की प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालना है। अगर जोड़ निकाल देंगे तो इकाई का अंक भी निकल जाएगा। यानी फार्मूला था हमारा n प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालने का, n इंटू में n प्लस में 1/2, यानी n कितना है 99। 99 में 1 जोड़ देंगे आप तो ये हो जाएगा 100 बटे में 2 काटेंगे तो ये आएगा 50। अगर 99 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करें तो 0 ही आऊगा,
यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।